शेख शाहीन साहब, आज की कार्रवाई, आज का यूँ कह लें कि जजेस का जो पूरा एक रवैया था और समाज को आगे लेके चलने का तरीका था, और ख़ासतौर पे नए आने वाले चीफ जस्टिस का, उस पर क्या आपकी राय क्या है सर? देखिए जी, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो गई कि कम से कम एक फुल कोर्ट बैठा। ये जो तासुर पैदा किया गया था या हो चुका था पिछले 1 साल से कि जजेस के अंदर तकसीम है, बल्कि दो साल से मुस्तकिल ये चल रहा था, 1.5-2 साल से स्पेशली, बल्कि जो जुडिशल कमीशन के हवाले से वो ऑडियो भी दे दी गई, ख़त व किताबत भी होती रही। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वाज़े तकसीम है और वो तासुर मज़ीद गहरा होता गया और उसका नुकसान बहरहाल हुआ, इदारे को हुआ, जुडिशरी को हुआ, आवाम का जो ट्रस्ट था वो मुतज़लज़ल हुआ और उसके नतीजे में सियासी जमातों ने और पार्लियामेंट ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और जजेस के ऊपर शदीद तनकीद की, बल्कि इदारे के ऊपर ज़्यादा की तरफ की। ये एक अच्छा तासुर मिला कि फुल कोर्ट बनाई गई और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और हुआ करता है और होना भी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेजॉरिटी जजेस का फैसला होगा ज़ाहिर है वो सबको काबिल कबूल होगा और उस हवाले से ये एक अच्छा और पॉजिटिव स्टेप था। बेहतर होता कि आज या कल तक ये रेगुलर हियरिंग चलती और इसका फैसला आ जाता, लेकिन मेरा प्रॉब्लम एक जज साहबान ने छुट्टी पे जाना था, तो जिसकी वजह से ये अक्टूबर में चला गया, ये अगले महीने में। बहरहाल इसका एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और दूसरा एक चीज़ हम तो अक्सर देखा करते थे, जो फुल कोर्ट जब बैठती है तो एक तहम्मुल के साथ मेरा ख्याल है किसी भी वकील को पहले सुनने का मौका मिलना चाहिए। जब उनके आर्गूमेंट्स खत्म हो जाएं तो फिर क्रॉस क्वेश्चंस होने चाहिए। एक चीज़ जो आज सबसे ज़्यादा देखने में मिली वो ये कि एक वकील साहब से एक अभी सवाल का जवाब नहीं आया होता तो 5 सवाल 5 मुख्तलिफ जज साहबान ने साथ ही कर दिए होते हैं, तो उसका बेवक्त जवाब देना मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है समटाइम वकील के लिए। तो इसलिए बेंच एंड बार के दरमियान इसके लिए भी कोई एक पॉजिटिव तरीक़ाकार मुकर्रर होना चाहिए, क्योंकि राइट ऑफ हियरिंग जो है, राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ये फंडामेंटल राइट है और बुनियादी हक है हर लिटिगेंट का। और थ्रू इलेक्टेड थ्रू एडवोकेट होता है उनका, जो अटॉर्नी होता है, तो जो अटॉर्नी है या एडवोकेट है उनको ये पूरा राइट मिलना चाहिए कि वो अपना माफ़ी ज़मीर और मौक़िफ़ बयान कर सके, और वो बयान करने से पहले ही अगर क्रॉस क्वेश्चन का शिकार हो जाए तो मेरा ख्याल है कि समटाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जो आज लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ये फुल कोर्ट बैठा है, मेरा ख्याल है 2015 के बाद शायद बीच में एक आध दफ़ा बैठा हो, तो एक सिचुएशन आज हमें देखने को मिली। उसके ऊपर बहरहाल हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल भी तवज्जो देंगी ताकि चीफ साहब को ये बात पहुंचाई जाए, तमाम जज साहबान को राइटिंग में पहुंचाई जाए कि जी आप एक राइट ऑफ हियरिंग जो हमारे एक वकील का होता है और लिटिगेंट का होता है, वो उनको इन इट्स ट्रू स्पिरिट मिलना चाहिए। लेकिन जो बज़ाहिर लगता है अभी ये हमें नजर नहीं आया, तो जजमेंट आएगी पता चलेगा। बाज़ और चीफ साहब ने शोएब साहब मी माई सेल्फ एंड आई के कॉन्सेप्ट को भी आज डिस्करेज किया है, वो भी उनका एक जुमला था, शायद आपने सुना होगा। शोएब शाहीन साहब, हमने ये विटनेस किया कि बंदियाल साहब के दौर में हमें जुडिशरी तकसीम शुदा जुडिशरी देखने को मिल रही थी, डिवाइडेड थी सर। अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस काजी, हाउ डू यू सीक सर, क्या यूनाइट हो पाएगा? वो जो एक तो था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे हमें बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा था, क्या वो खलीज खत्म हो पाएगी सर? मेरा ख्याल है खत्म हो चुकी है आज। और अच्छा। डिफरेंस भी तो देखे ना, काजी साहब का ही मेन डिफरेंस था। डिफरेंस उनसे क्या था? ज़ाहिर उमरता बंदियाल साहब उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने काजी साहब के खिलाफ उस रेफरेंस में जजमेंट दी थी। नेचुरली एक थोड़ा बहुत वो भी रीज़न होती है और कई हवालों से तो इख्तलाफ ही उमरता बंदियाल साहब का और काजी साहब का था। तो वो तकसीम जब बंदियाल साहब रिटायर हो गए हैं और बड़े अच्छे अंदाज से रिटायरमेंट का एक तरीक़ाकार था, जज साहबान ने उनको खाना भी दिया और एक चीज़ फाइनली कंक्लूड हो गई, तो इख्तलाफ तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली खत्म हो गया। बाकी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा, ठीक है, तो मेजॉरिटी व्यू से फैसले आएंगे और फुल कोर्ट आप कोई भी आप फैसला उठाओ, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स वाला 2015 का था, रिपोर्टेड जजमेंट है, तो उसमें भी मेजॉरिटी व्यू से फैसला आया था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और आइंदा भी रहेगा। लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इदारे को नुकसान नहीं देता, उसका नुकसान नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि ये आप इस इदारे के लिए, इन जजेस के लिए और अवाम के लिए, कौम के लिए भी ज़रूरी है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम का तासुर है वो नहीं होना चाहिए।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो रखें, अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे बल्कि अच्छा रिजल्ट साबित होता है, नतीजा अच्छा बरामद होता है, जजमेंट अच्छी होती है। लेकिन ये जो तकसीम का तासुर है मेरा ख्याल है आज से ख़त्म हो चुका है और आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये तासुर बाकी नहीं रहेगा। अच्छा सर, अब मामला है कि अब एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी जो वो फैसला करेगी अगली समात के जजेस के हवाले से सर, तो ये तो फिर केस एक तरह से ख़त्म नहीं हो गया शोएब शाहीन साहब? क्योंकि यही तो कानून तो बना था, यही तो कानून बना था और यही तो पीडीएम गवर्नमेंट चाहती थी, या यूँ कह लें कि तो फिर इस फुल कोर्ट का ये क्यों बैठा है और फिर वो कमेटी क्यों बैठी है? ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कर दीजिएगा सर। देखिए, ये तो अभी उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया है, लेकिन इस कानून का जब तक कि या इसको सेटिसाइड करेंगे या इसको बरकरार रखेंगे इस कानून को, अब दोनों सूरतों में से टिल देन ये टेम्परेरी अरेंजमेंट की बात है। बहरहाल वो चीफ साहब की अपनी एक सवाबदीद है। अच्छा। लेकिन बेंचेस बनाना इस वक्त तक बहरहाल वो चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन है और वो उन्होंने बेंच ये वाला भी तो उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट किया है ना, एज चीफ जस्टिस ही कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फर्दर कोई इबाम है। हाँ, जो दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक होगा इस कानून को? अगर फर्ज करो मेजॉरिटी व्यू से ये फैसला आता है कि ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, तो जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसका फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो क्लोज एंड फास्ट ट्रांजैक्शन के जो प्रिंसिपल के मुताबिक है वो सारे केसेस भी रीओपन हो जाएंगे 184(3) वाले, जिन पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुकी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट ऑफ अपील। आप देखें ना, आज भी जस्टिस आयशा ने शायद ये सवाल भी किया है कि अगर फर्ज करो हम उस कानून को बरकरार रखते हैं तो आज जो ये फैसला आएगा ये 184(3) के तहत है, कोई भी शख्स इसमें अपील फाइल करता है तो वो अपील जाएगी लार्जर बेंच में, और वो लार्जर बेंच होगा यानी जितने जजेस ने फैसला किया होगा उससे ज़्यादा जजेस का होगा। अगर 15 जजेस का फैसला है तो फिर वो 16 या 17 जज सुनेंगे, लेकिन वो अदर दैन दोज जजेस होंगे, क्योंकि ये रिव्यू नहीं है, अपील है, तो राइट ऑफ अपील तो फिर उनके हाथ। फिर इसका क्या होगा? तो ये बहरहाल अभाम और एनॉमली ज़रूर है जिसको डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट एट द फाइनल कंक्लूजन में, इसी केस में या आगे आने वाले केसेस में। लेकिन एक बात तय है कि अब कम से कम एक तासुर जो तकसीम का था वो बहरहाल कम हुआ है, और आगे आपने देखा है कि अपॉइंटमेंट्स भी की हैं चीफ साहब ने, तो उसमें उनको इस बात का भी इदराक था कि इसके ऊपर तनकीद भी होगी और हो भी रही है, तो वो उसकी रीजंस उन्होंने पहले दे दिए हैं कि मैंने इनको क्यों अपॉइंट किया है। तो इसी तरह के जो उनको एक एहसास है कि ये जो तनकीद होती है इदारे के ऊपर, पॉजिटिव तनकीद तो दुरुस्त बात है, लेकिन उस तनकीद का बाज़ औक़ात नेगेटिव इम्पैक्ट भी इदारे के ऊपर आता है। उस चीज़ को अगर सामने रख के वो फैसले करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान इदारे को, अवाम को, लोगों को और इंस्टीट्यूशन जो जस्टिस सिस्टम है हमारा। ठीक है शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।